नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, आपके लिए वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। फिलहाल साथियों, बैकग्राउंड आप सभी को थोड़ा अटपटा लग रहा होगा क्योंकि अभी मैं बाहर हूँ। हाल ही के अंदर की एक खबर है, हाल ही के अंदर का एक डिबेट है जहां पर कुछ बातें शिक्षा मित्रों के अस्थायीकरण को लेकर कही गई हैं। पॉइंट वाइज कुछ बातें यहां पर कवर भी की गई हैं, तो आप सभी साथी इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर अभी तक आप में से किसी भी साथी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही रियल और ऑथेंटिक अपडेट आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। तो हम लोग आपके चैनल के माध्यम से इन समस्या को रख रहे थे और इसको लेकर कई बार महानिदेशक महोदय से वार्ता भी हुई, लेकिन महानिदेशक महोदय ने कहा था कि बिल्कुल हम सारे स्कूल को खोलेंगे। उनसे जब वार्ता हुई, हम लोगों ने कहा कि सर एक बार आप हम लोगों को मौका दे दीजिए, एक बार सारे विद्यालय को खोल दीजिए, जिसको जहां जाना चाहे जो वहां भेज दीजिए। इसके बाद हम लोग कभी आपसे ट्रांसफर की बात नहीं करेंगे। लेकिन वहां बात होती है, वहां आप सहमति देते हो कि हाँ सारे विद्यालय को खोल दूंगा, लेकिन जब आदेश आता है, कल हम लोग इस पे चर्चा कर रहे थे, जब आदेश आया तो आप उसमें क्लॉज जोड़ देते हो कि जहां पहले से अनुदेशक रखे गए थे। अब आप बताइए, उत्तर प्रदेश में लगभग 46,000 जूनियर हाई स्कूल है और जिसमें 13,769 विद्यालय में अनुदेशक रखे गए थे। उन विद्यालय में अनुदेशक रखे गए थे जहां 100 से ज्यादा छात्र संख्या थी, तो ऐसे विद्यालय 46,000 में मात्र 13,769 हैं। अब आप ट्रांसफर की प्रक्रिया के लिए कह रहे हो। उसके बाद देखिए, कोरोना के बाद विद्यालयों में संख्या की बहुत बड़ी और कई ऐसे विद्यालय हो गए जहां 100 संख्या पार हो गई, लेकिन आप वहां अनुदेशकों को नहीं भेजोगे। आप एक नया क्लॉज लगाओगे कि उन्हीं विद्यालय में अनुदेशक जाएं जो पद पहले सृजित थे। तो ऐसे तो 13,769 विद्यालय हुए और उनमें लगभग हर विद्यालय में अनुदेशक है। तो बताइए, अनुदेशक फिर जाएगा कहां, उसका ट्रांसफर होगा कहां? तो आप ये जो आदेश लाए हो, ये खाना पूर्ति क्यों कर रहे हो? एक खाना पूर्ति क्यों? यदि आप वास्तव में चाहते हो कि अनुदेशकों को ट्रांसफर का लाभ मिले, और मिलना भी चाहिए। हमारा जो शासनादेश था उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि हमारी नियुक्ति हमारे ही ब्लॉक में होगी, लेकिन जानबूझकर हमको दूसरे ब्लॉक में भेज दिया गया, क्योंकि जब ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू होगी एन केन प्रकारेण, तो धन उगाही होगी, उन लोगों से पैसा लिया जाएगा। मैं बहुत जिम्मेदारी पूर्वक कह रहा हूँ, मैं बहुत जिम्मेदारी पूर्वक कह रहा हूँ सर। एक जानबूझकर दूर दूर के विद्यालयों भेज दिया गया, दूर दूर के ब्लॉकों में भेज दिया गया कि फिर जब वो वापस आएंगे तो फिर उनसे पैसा लेके उनका ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब जब विद्यालय खाली ही नहीं है, जब विद्यालय खाली ही नहीं है तो अनुदेशक जाए कहाँ? कंपोजिट की बात करते हो, कई विद्यालय कंपोजिट हो गए। अब अनुदेशक कंपोजिट विद्यालय में उसमें दबाव आता है कि आप प्राइमरी में भी 1 से 5 में भी पढ़ाइए, जबकि अनुदेशक 6 से 8 के लिए रखे गए हैं। फिर भी प्रधानाध्यापक का दबाव आता है, खंड शिक्षा अधिकारी का दबाव आता है, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का दबाव आता है कि आप 1 से 5 में भी पढ़ाइए, 6 से 8 में भी पढ़ाइए, मतलब आप 1 से 8 तक पढ़ाइए। ठीक है, हम पढ़ाने को तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप संख्या की बात है तो आप 1 से 8 की संख्या जोड़ो ना। तो जब हमको सुविधा देना होगा तो आप नियम की बात करने लगोगे, और जब आपको स्वयं उस सुविधा का लाभ लेना होगा तो सारे नियम दरकिनार कर दिए जाते हैं। आप कंपोजिट में आप 1 से 8 की संख्या नहीं जोड़ोगे। अरे जोड़ो ना, लेकिन वो नहीं जोड़ोगे, क्योंकि वो जोड़ दोगे तो अनुदेशक को फायदा हो जाएगा, वहां अनुदेशक। तो इस प्रकार की तमाम समस्या उत्तर प्रदेश के ये जो ट्रांसफर का आदेश आया है, और हमें लगता है जो ये आदेश है ये सिर्फ खाना पूर्ति का काम है। इस आदेश से बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। हालांकि इसको लेकर कल हम प्रयास करेंगे कि जहां भी मेरी पैरवी हो सके मैं पैरवी करने का
प्रयास करूंगा। अपना काम है प्रयास करना, संघर्ष करना, जो पिछले 10 वर्षों से हम काम कर रहे हैं। हालांकि कितना हमको सफलता मिलती है कि नहीं मिलती है, ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन हमारा प्रयास जारी रहेगा और हम तमाम अनुदेशक साथियों से आग्रह करेंगे कि हम कल इसको लेकर प्रयास करेंगे। जो भी जिम्मेदार जनप्रतिनिधि है, जो भी जिम्मेदार अधिकारी है, उनसे वार्ता करने का प्रयास करेंगे। अब कल क्या स्थिति होती है, ये कल शाम को आपको डिबेट के माध्यम से फिर इसी चैनल पे आपको हम लोग अवगत कराएंगे। लेकिन पूरा प्रयास रहेगा कि जो ट्रांसफर की प्रक्रिया है, ये नवीन विद्यालय भी खोले जाए। जिस भी विद्यालय में 100 से ज्यादा बच्चे हो गए हैं, वहां भेजा जाए, उसके लिए इस आदेश में परिवर्तन किया जाए, ऐसा हम लोग मांग करेंगे। और जनप्रतिनिधियों से मिलकर भी इस बात को दीपक कुमार जी से वार्ता करने का प्रयास करेंगे। अब कल कितनी सफलता मिलती है, ये देखने का विषय है। हालांकि शायद कल छुट्टी भी है, अब ऑफिस